देखिए, हम तो इनको जानते नहीं हैं और ये उचित निर्णय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का ये कार्य है कि धर्म कार्य में वो बाकी वर्णों का सहयोग करे। बात दक्षिणा की नहीं है, बात सहयोग की है। हमारे यहाँ जब भगवान की पूजा होती है, देवता का आवाहन होता है, तो उसमें मंत्र बोलने पड़ते हैं, बिना मंत्र के नहीं होता है। तो वो मंत्र सब नहीं जानते हैं, इसीलिए ब्राह्मण उस मंत्र को जानता है, इसलिए उसको बुलाया जाता है कि हमारे लिए आप मंत्र बोल दीजिए। तो वो बोलता है, इससे वो मना नहीं कर सकता है। उसको अगर कोई धार्मिक बंदिश है तो बात अलग है, अन्यथा यजमान के लिए मंत्र बोलता रहा है तो उसको जाना चाहिए। अगर इस तरह का निर्णय लिया जाएगा तो ये दूरगामी रूप से ठीक नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मणों को अपना जो कार्य है वो श्रद्धा के साथ और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। और जिस समय कुछ यादव ये कह रहे थे कि अब हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, उस समय अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को बुला करके अगर कोई पूजा पाठ कराया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक अच्छा आदर्श स्थापित किया है इस मामले में। तो फिर उनको क्यों विरोध करना चाहिए? उन्होंने तो ठीक किया ना कि जिस समय कोई अगर केवल यादवों के नेता होते, जैसा कि पिछले दिनों उनके कार्य से दिख रहा था, तो उन्होंने इसको सुधारा, ब्राह्मणों को बुला के पूजा कराई। इसका मतलब है कि जैसे थे वैसे हैं। अब वो नया केवल यादवों के नेता नहीं, हम सबके नेता हैं, ये वो कहना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये संदेश देने के लिए बुलाया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो जब अपना हृदय बड़ा कर रहे हैं तो आप क्यों छोटा कर रहे हो अपना हृदय? आपको आदरपूर्वक बुलाया, आप जाइए और अपना जो आपका कार्य है शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करना उसको करिए और विधि सही उनको बताइए कि ऐसा करिए ऐसा करिए। ये नहीं, उचित निर्णय नहीं है कि हम उन ब्राह्मणों को निष्कासित करते हैं, है ना। आप अपनी संस्था से निष्कासित कर सकते हो, ब्राह्मणत्व से निष्कासित कैसे कर सकते हो? आप चाहो तो आपकी जो संस्था समिति है उसमें पदाधिकारी होंगे या सदस्य होंगे, आप निकाल दोगे, उतना आप कर सकते हो। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा, ब्राह्मण तो रहेंगे ही। तो ब्राह्मण जो है मुखिया माना गया है। मुखिया क्यों? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ब्राह्मण का ये काम है कि वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको लेकर के चले। तो वो उदारता, वो विशाल हृदयता ब्राह्मण को दिखानी पड़ेगी। ब्राह्मण जो है वो ऐसा जातिवादी नहीं हो सकता कि ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात करे और दूसरे की बात ना करे। अगर ऐसा करेगा तो वो ब्राह्मणत्व तो उसका छोटा हो जाएगा। लगातार विरोध किया जा रहा है, कई संगठनों द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में इन पांचों पंडितों का होता है। ठीक है, बुलाने वाले बुला ही रहे हैं, है ना। आप मत बुलाइए, बुलाने वाले बुलाते रहेंगे और ये जो शाश्वत परंपरा है ये अपनी गति से चलती रहेगी। बाकी इसमें विक्षेप डालने के लिए बहुत तरह के लोग आ जाते हैं, कुछ इधर से आ जाते हैं, कुछ उधर से आ जाते हैं। अब बताइए, जो बात चल रही थी इतने दिनों से, लग रहा था कि आमने सामने खड़े हो गए, कम से कम एक नेता ने ब्राह्मणों को बुला करके पूजा करा के उसको ख़त्म कर दिए। तो आप उस अच्छी चीज़ को भी बुरा कैसे कहोगे? देखो, जो बुरा है उसी को बुरा कहना पड़ेगा, जो अच्छा है उसको बुरा कहने लग जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।